हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 मॉक टेस्ट 1 जेईई मेन फिजिक्स। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा बच्चों कि जिन लोगों ने वो टेस्ट नहीं दिया है, जिन लोगों ने टेस्ट वो किसी वजह से मिस कर दिया है, तो आप पहले इस वीडियो को पॉज कर लिया करो और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को पढ़ के आप खुद सोल्व किया करो। खुद सोल्व करने के बाद फिर आंसर मैच किया करो। ठीक है, ये नहीं कि सीधा सोल्यूशन देखने लगे, पहले आप खुद सोल्व करो, खुद पूरी कोशिश करो, खुद एफर्ट डालो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस बहाने आपकी चीज़ें रिकॉल भी जाएंगी। अगर नहीं होता है फिर लास्ट में आकर फिर उसका सॉल्यूशन आप देखो, मेरा वीडियो पूरा देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, द मास ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन ग्राम विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक इज। अच्छा, ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर वेज है, ट्रायंगुलर ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है और यहाँ पे स्मॉल एम मास रखा हुआ है और आपसे पूछा है इसने हैंगिंग ब्लॉक का मास। मैंने ये रहा हैंगिंग ब्लॉक, मैंने इसका मास एज्यूम कर लिया एम डैश। इसका मास हमको फाइंड आउट करना है। सो व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन ग्राम। ओके, ग्राम में बताना है आपको। विच विल प्रिवेंट द स्लिपिंग ऑफ दिस स्मॉल एम मास ओवर द ट्रायंगुलर वेज। ठीक है, और एज्यूमिंग ऑल द सरफेसेस टू बी फ्रिक्शनलेस। ठीक है, एंड द स्ट्रिंग्स एंड द पुलीज आर लाइट एंड गिवन दैट स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो पहले अगर मैं इसका फ्री बोर्ड डायग्राम ड्रॉ करूँ सिंपल, यहाँ पे टेंशन टी अवे फ्रॉम इट, यहाँ पे टेंशन टी अवे फ्रॉम इट, वेट एम डैश जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये वेट नीचे की तरफ टेंडेंसी मूव करने करेगा तो ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ जाएगा। हाँ, तो देखो एक बात और मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में, मैंने जब आपको सूडो फोर्स पढ़ाए थे आपको याद होगा, तो सूडो फोर्स में मैंने एक रिज़ल्ट हमने ड्राइव किया था, याद आपको वो रिज़ल्ट कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगुलर वेज है कैपिटल एम मास का, उसके ऊपर स्मॉल एम मास रखा हुआ है, अगर ट्रायंगुलर वेज के पास कुछ एक्सेलरेशन ए है कि ट्रायंगुलर वेज का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए जिससे कि इस ब्लॉक की इसके ऊपर स्लिपिंग ना हो। याद होगा आपको क्वेश्चन, तो वहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आया था ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। ये आया था कि अगर इस ट्रायंगुलर वेज का या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन जी टेन थीटा के बराबर है तो इस स्मॉल एम मास का इस वेज के ऊपर कोई भी स्लिपिंग नहीं होगी। आप याद करना, क्लास में मैंने आपको बताया था, क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस किया था, तो उसका थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है तो मैं इसके ऊपर भी एक बना दूंगा अपना लेक्चर वीडियो बना दूंगा कि हाउ इट इज़ ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ क्वेश्चन की, फॉर स्मॉल एम नॉट टू स्लाइड, इसके लिए बात कर रहा हूँ, फॉर एम नॉट टू स्लाइड, ठीक है, ओवर ट्रायंगुलर वेज ऑफ मास कैपिटल एम, द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रायंगुलर ब्लॉक शुड बी कितना, जी टेन थीटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास अगर जी टेन थीटा के बराबर एक्सेलरेशन है इसके पास, तो हमारा जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगी। स्मॉल जो ब्लॉक है स्मॉल एम मास का, इसके ऊपर वो स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं। तो अब मेरे पास क्वेश्चन ये बन गया कि मेरा जो ये सिस्टम है, सिस्टम का मास है एम प्लस एम और इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो है टेंशन टी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाऊँगा, देखो अब ये इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी टेन थीटा, और कंस्टेंट मोशन से इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जी टेन थीटा के बराबर होगा। तो इस स्मॉल एम डैश मास के लिए अगर मैं बनाऊंगा इक्वेशन, तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास एम डैश जी माइनस टी इज इक्वल टू वाट, एम डैश इंटू ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन नंबर 1 इस सिस्टम के लिए लगाऊंगा अगर मैं इक्वेशन, तो बनेगी मेरे पास टी इज इक्वल टू वाट, ये पूरा सिस्टम का मास है एम प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन कितना, जी टेन थीटा। ठीक है, सो फ्रॉम दिस टी इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 1 + 1 2 यानी 2 जी टेन थीटा, ये मेरे पास कैपिटल टी की वैल्यू आई। और इन्होंने एक इक्वेशन हमें दे रखी है कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने हमें 2, इक्वेशन नंबर 3। बस 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके मैं एम डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, अब आप एम डैश जी माइनस टी इज इक्वल टू 2 जी टेन थीटा दैट इज इक्वल टू एम डैश जी टेन थीटा। ओके, नाउ एम डैश जी 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू
2g tan थीटा, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। g से g कैंसिल आउट, m डैश इंटू 1 माइनस, नाउ कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, विच इम्प्लाइज दैट m डैश इंटू 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 1, सो m डैश इज इक्वल टू व्हाट, 2 किलोग्राम। तो कितना मास होना चाहिए, 2 किलोग्राम, लेकिन देखो इन्होंने मास हमसे पूछा है ग्राम में, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2000 ग्राम। सो इसके पास मास 2000 ग्राम होना चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन इस साल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना हाउ इट इज़ जी tan थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। याद है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो mg sin थीटा, आपको याद हो इक्वेशन आई थी, mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा फॉर नॉट हैविंग रिलेटिव मोशन दैट हैज़ टू बी 0, तो यहाँ से a की वैल्यू जी tan थीटा, ओके, दैट्स ऑल।